नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 के बारे में। अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसबी में ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फिजिकल स्टैंडर्ड, एग्ज़ाम पैटर्न और स्टेप बाय स्टेप आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं इसकी पूरे डिटेल समझाऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूँ तो कंडक्टेड बॉडी है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, और एग्जामिनेशन नोटिस नंबर है 08/2026 CAPF, और इसकी जो नोटिफिकेशन डेट रिलीज हुई है वो 20 फरवरी 2026 को होगी। पोस्ट नेम की बात करूँ तो असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए पार्टिसिपेटिंग फोर्स होगा जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। टोटल जो वैकेंसी इसमें 349 है। जॉब टाइप होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए गैजेटेड। एप्लीकेशन मोड है या ऑनलाइन मोड होगा, और रिटर्न जो एग्जाम होगा 19 जुलाई 2026 को होगा। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी 2026 से हो रहा है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 12 मार्च 2026 शाम के 6 बजे तक है। और इसका जो ई एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक ऑफ प्रेसिडिंग द एग्जाम डेट। जो रिटर्न एग्जामिनेशन डेट है वो 19 जुलाई 2026 को होगा। पेपर 1 की टाइमिंग होगी 10 बजे सुबह से 12 बजे तक, और पेपर 2 की टाइमिंग होगी दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन विंडो होगी जो 3rd डे to 7th डे आफ्टर एग्जामिनेशन। ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड इशू होना चाहिए ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2025। इसी तरह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड इशू आफ्टर होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये, ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है, और SC ST कैंडिडेट के लिए भी फ्री है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स, बोर्न नॉट लेटर, इसके बाद बोर्न नहीं होना चाहिए, 1 अगस्त 2006 के बाद बोर्न नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की मैं बात करूँ तो 25 ईयर्स होनी चाहिए, इससे 2 अगस्त 2001 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। एज कैलकुलेशन डेट है 1 अगस्त 2026। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स मिलेगा, और सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 ईयर्स का है, और SC ST सिविलियन सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बहुत रिलैक्सेशन अप्लाई कंपल्सरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आपकी नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान में आल्सो भी एलिजिबल है विथ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सेंट। और जेंडर की मैं बात करूँ तो बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बैचलर डिग्री फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूजीसी एक्ट सेक्शन 3। अपेयरिंग कैंडिडेट करंटली देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और एग्जाम रिजल्ट वेट कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ध्यान देना, उसका जो प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग बिफोर फिजिकल स्टैंडर्ड और इफिशिएंसी टेस्ट से पहले पास हो जाना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करूँ तो एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट इज ए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। प्रीवियस selection bar candidate already finally selected as a assistant commandant through an earlier CAPF exam are not eligible to appear। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हाइट होनी चाहिए मैन की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वुमेन की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट होनी चाहिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर फॉर मेल के लिए और फुला के 8 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए नहीं है। वेट की मैं बात करूँ तो 50 kg होनी चाहिए एज पर हाइट एज चार्ट, और वुमेन्स के लिए 46 kg एज पर हाइट एज चार्ट। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो फोर्स में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 108 वैकेंसी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के लिए 106 है,
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के लिए 70 है, और सशस्त्र सीमा बल के लिए 53 है, और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के लिए 12 है, जो टोटल है 349 है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ CAPF एज ए 2026 एक कंपल्सरी एंड मल्टी स्टेज टेस्टिंग में होगा। कैंडिडेट को एकेडमिक नॉलेज, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पर्सनालिटी और मेडिकल स्टैंडर्ड, ये 4 स्टेज है। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 19 जुलाई 2026 को होगा। ये 2 पेपर होगा, सेम डे होगा, ध्यान देना। ये जिसमें पहला पेपर होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंट का आएगा, जो टोटल मार्क 250 मार्क का होगा। ऑब्जेक्टिव MCQ आएगा हिंदी इंग्लिश में, और टाइमिंग होगी 10 बजे सुबह से दोपहर के 12 बजे तक। फिर दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडी, ऐसे और कॉम्प्रहेंशन का 200 मार्क का, डिस्क्रिप्टिव और कॉन्वेंशनल आएगा, जो टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक है। फिर पेपर 1 हैज ए नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाए ईच रॉन्ग आंसर में। पेपर 2 इक्विवेलेंट ओनली फॉर दोज हु स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। पेपर 2 में आपको क्वालिफाइंग मार्क चाहिए इसके। पेपर 1 इन पेपर 2 ऐसे कंपोनेंट कैन बी रिटन इन हिंदी और इंग्लिश, बट प्लीज राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव मस्ट बी इंग्लिश ओनली। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूं तो जो 100 मीटर की रेस होगी, मेन के लिए 16 मिनट में कंप्लीट करना, वुमेन के लिए 18 मिनट में। 800 मीटर की जो रेस होगी वो मेन के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में करना है, और वुमेन्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप के लिए 3.5 मीटर 3 चांस दिया जाएगा। इसी तरह वुमेन के लिए 3 मीटर का लॉन्ग जंप है, 3 चांस दिया जाएगा। शॉर्ट पुट के लिए 7.26 kg का होगा, जो 4.5 मीटर 3 चांस दिया जाएगा, और वुमेन्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट हु क्लियर करेगा जो PST और PET आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में, ये 150 मार्क का होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा सोशल लीडरशिप क्वालिटी देखी जाएगी, कम्युनिकेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस और सूटेबिलिटी ऑफ ए पार्लियामेंट्री कमांड रोल। फिर आपका जो इंटरव्यू में पास होगा वो MST में आएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन conducted for all candidate who appear in the interview or personality test में। Candidate declare unfit may appeal to the review medical board preferably on the next day of the detailed medical examination. Appeals must be made by the appellate authority designated by the Ministry of Home Affairs within 24 hours. फाइनल जो मेरिट होगी, जो फाइनल मेरिट इज ए डाउन बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट पे होगी। और सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ, पे लेवल आपका लेवल 10 7 CPC के अनुसार बेसिक पे आपको 56,100 मिलेगा, जिसमें अलाउंस भी मिलेगा, जैसे DHR, TS स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, राशनल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, पेंशन और LTC मिलेगा। जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 85,000 से 1,05,000 मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे जाके लिंक पे क्रिएट करेंगे अप्लाई लाइन पे, तो फिर आप UPSC अकाउंट का एक बार बनाना पड़ेगा, फिर कंप्लीट करना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिल कॉमन एप्लीकेशन, फिल द एग्जामिनेशन बेसिक मॉडल, फिर चूज योर एग्जामिनेशन सेंटर, फिर सबमिट करना। ये एक बार जरूर पढ़ लेना। एप्लीकेशन चेकलिस्ट दी गई है, इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी गई है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना तो क्लिक करके आप इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।